मैम, आपकी फ्रेंड आई है। सनाया? सनाया? उर्मी, उर्मी तुम क्या कर रही थी? अरे हम तो काम कर रहे थे, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है? तुम यहाँ इस वक्त सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, तुम आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्दी आओ। सब उलट पुलट हो गया। हुआ क्या है सनाया? बैठो, तुम्हें बताती हूँ, तुम बैठो। क्या हुआ? कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया तुम्हें? अरे प्रोजेक्ट नहीं, वो बंदा मिला था। He is completely crazy। कौन बंदा? अरे याद है जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी से? तुम इस बात पे इतनी खुश क्यों हो रही हो? उर्मी, he is just too good। You know what? He proposed me and he said he wants to marry me। दीवाना है, आशिक दीवाना। क्या? या he said कि पहली नजर में मुझसे देख के उसे प्यार हो गया। बिल्कुल अजीब सी बातें करता है, पागलों जैसी स्वीट थी, और कह रहा था कि बॉम्बे की सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाके कहेगा कि सनाया आई लव यू। सनाया, ये बंदा है कौन? वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन है उर्मी, और मुंबई में एक नया बिजनेस शुरू करने आया है। क्या कह रहा है? What does he want? You know, उसने मुझे कॉफी पे बुलाया। ऐसे मेरे दिल में उतर गए हैं हुजूर, जैसे अभी तक सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था मैं। Will you marry me? आज के बाद आप जब भी घर से बाहर निकलिएगा, इस काजल का एक टिकर लगा कर निकलिएगा, for God's sake। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किसी की बुरी नजर लगे। He is so crazy उर्मी। सनाया, हमें ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है। Just imagine, ओवरनाइट किसी को किसी से इतना प्यार कैसे हो सकता है? उर्मी, मैं वही तो तुम्हें कह रही हूँ। मुझे लगा था ऐसा सिर्फ बुक्स और मूवीज में होता है, but it's happening with me in real, it's happening with me, yes। सच कहूँ ना उर्मी, मुझे मेरे लाइफ में ऐसे ही प्यार का इंतजार था, जो आपको और कुछ सोचने ना दे, आप पर छा जाए। एक नशा सा है उसकी बातों में। सनाया, calm down। उर्मी, तुम्हें पता है, उसने मुझे कहा कि उसके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। कैसे बताऊं उर्मी, बस इतना समझ लो कि क्रेजी मैड लवर है सैम। कौन? सैम। हाँ, तो उसका नाम सैम है। एग्जैक्टली। तू तो कई काम से सनाया। आई थिंक सो, बट यू नो व्हाट, मैं उसे अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। पहले मैं उसे थोड़ा ऑब्जर्व करूंगी, आई जज हिम, उसके बाद शादी के लिए हाँ कहूंगी। करेक्ट। पर एक दिन तो मुझे उसे हाँ करना ही पड़ेगा। वो कुछ भी करा सकता है मुझसे। एक जादू सा है उसकी आंखों में। सनाया, तुम पूरी पागल हो चुकी हो। शायद। ईशान, तुम ये क्या कह रहे हैं? सम्राट और मुंबई में? अरे भैया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, पर अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। बिलीव मी, मेरी और उसकी गाड़ी अगल बगल से पास हुई एकदम। इसका मतलब है कि सम्राट जेल से छूट चुका है। शायद घूमने आया होगा या किसी और वजह से। कहीं वो उर्मी के पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया? ईशान, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। भैया, मुझे भी यही चिंता सता रही है। सब कुछ एकदम ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। उर्मी भी सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। पर फिलहाल हम लोग उर्मी को कुछ नहीं बोलेंगे। उर्मी को जानता हूँ, वो बेवजह बहुत परेशान हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। परेशान तुम भी किसी से कुछ मत कहना कि तुमने सम्राट को देखा है, ठीक है? ना करे कि इससे सम्राट उर्मी और शौर्य के लाइफ में कोई गड़बड़ करे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा भैया। मेरे होते हुए सम्राट तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उर्मी या शौर्य का बाल भी बांका नहीं कर सकती। किचन में ग्रोसरी चेक कर लेना सर। नेक्स्ट वीक किटी पार्टी है घर में। दीदी, आप भी कहाँ ये किटी विटी के चक्कर में पड़ गई? इस वक्त तो आपको अपने घर को और अपने बेटे को बचाना चाहिए, नहीं तो नजर हटी
दुर्घटना घटी। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया संध्या? भगवान ना करे कुछ हो दीदी। आप तो ये बताइए, कुछ पता लगा? आपने जो इतना बड़ा खेल रचा था उसका कुछ हुआ, या यूं ही आपकी किट्टी की तरह ही चल रहा है और आप ही हार रही हैं? इसमें हार जीत की बात कहाँ से आ गई? जब उर्मी को पता चलेगा वो खुद ब खुद बता देगी मुझे। लो, चमड़े की रखवाली कुत्ते को दे दी। मेरा मतलब है दीदी, आपने ना सब कुछ सीखा, लेकिन लोगों की होशियारी नहीं सीख पाई। मुझे तो लगता है उर्मी आपको बेवकूफ बना रही है और कोई नई चालें चल रही है ईशान को अपने कब्जे में करने के लिए। और हमारा ईशान ठहरा भोला भाला। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ इंतजार करते रह जाएं और दोनों आपस में शादी भी कर लें। Shut up! बोलने से पहले सोची तक नहीं हो ना कि क्या बोल रही हो, किसके लिए बोल रही हो, कितना गंदा बोल रही हो। ये दीदी, आप तो बहुत बुरा मान गई। हम माफी चाहते हैं अगर आपको बात इतनी बुरी लग गई तो। लेकिन सही बात तो ये है कि हम पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त आपको परिस्थिति समझनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपका आज्ञाकारी पुत्र आपके हाथों से निकलकर उर्मी के हाथों में चला जाए और कल को वो आपकी बहू बनकर आपके सामने खड़ी हो जाए। फिर क्या करेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो तू मुझे बार बार भड़काने की कोशिश करती है ना, ये भी बंद कर दे, क्योंकि इससे भी कुछ नहीं होगा। दीदी मैं मैं तो भड़काऊंगी, मैं तो करूंगी वो पोक सोक सब। काली हूं, इतना भी नहीं कर सकती। तानी, 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 तानी। हाय हाय, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, खाएंगी? चुप रहो, कुछ भी बोल देती हो। हम काली हैं, अंधी थोड़ी हैं, दिख रहा है हमें। अच्छा ही है, वैसे भी काले रंग ने तो हमारा जीना हराम ही कर रखा है। अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो, इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? अब देखा ना तुमने अपनी मम्मी को, वो तो ईशान और उर्मी की शादी की चिंता करती रहती हैं। अब उनकी भी हो जाएगी, पर तुम्हारा क्या? तुम बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हाँ मामी जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मम्मी है ना, बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचती है ना। हाँ, लेकिन आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? क्या मेरी शादी कर लेने से आपका रंग गोरा आ जाएगा? अरे हटो, पागल कहीं की। और वैसे भी ये जो लड़का है ना, मेरे घर वाले मेरे लिए नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मेरे टाइप का लड़का ना ही कोई मैट्रिमोनियल साइट पे मिलेगा और ना ही कोई मैरिज ब्यूरो में। ओहो, तो क्या आसमान से टपकेगा? एग्जैक्टली मामी जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मेरे टाइप का लड़का ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो लाइफ को थोड़ी किक दे। उसकी लाइफ भी ना सांसों से नहीं, किक से चलनी चाहिए। वो बिल्कुल शेरों की तरह होना चाहिए, एकदम केयरफ्री। इन शॉर्ट मेरी तरह। हाँ हाँ, मतलब बिगड़ैल हो। एग्जैक्टली मामी जी, बिल्कुल एकदम सही कहा। एक नंबर का बिगड़ैल होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, बैड बॉय। बट थोड़ा चार्मिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे जो पार्टी करे, पैसे उड़ाए और मुझे जिंदगी के सारे ऐशो आराम दे। बाप रे बाप, अब इतना सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दे कि वो काम क्या करे। काम काम वो चाहे जो भी करे, पर पैसे वाला होना चाहिए। ऐसे कि वो मुझे इतना प्यार करे कि मेरे लिए जमीन आसमान एक कर दे। और ऐसा हो कि वो मुझे एक स्पेशल तरीके से प्रपोज करे और मुझे इतना प्यार करे कि मुझे रानियों की तरह रखे। और एक दिन वो मुझसे कहे कि तानी, आई रियली लव यू, विल यू प्लीज मैरी मी? हाय हाय,
मैडम पार्सल आया था। कितने भेजा? पता नहीं मैडम। ओके। दोस्तों, आज के जमाने में भी प्यार सर चढ़ के बोलता है। इस बात का यकीन आपको अभी हो जाएगा। हमारे बीच एक स्पेशल लिसनर हैं जो अपने बेपनाह प्यार का इजहार करना चाहते हैं। हेलो सनाया, सैम हियर। सनाया, if you're listening to me, please listen to my heart. Please marry me, Sanaya. Please. I love you. I love you a lot. चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह। ड्राइवर। उर्मी, ड्राइवर को मैंने भेज दिया। आओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कब? तुम्हारे साथ नहीं जाना तो दूर की बात है, हम तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है उर्मी, बात मत करना, पर चलो मेरे साथ। कब? जाना भी होगा तो हम ड्राइवर से कह देंगे, वो हमें लेकर जाएगा। तुम अपना काम करो ना। उर्मी, मैं अपना काम कर लूंगा, पर तुम जहाँ जाओगी मेरे साथ जाओगी, अकेले नहीं। ओके? ये कौन सा नया ड्रामा है कि जहाँ जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे? क्यों हर जगह हम तुम्हारे साथ जाते थे क्या? अकेले हमें कुछ करना नहीं आता है? उर्मी, कैसे बताऊं तुम्हें कि सम्राट यहाँ है। जाती थी पर अब नहीं। अब जहाँ भी जाओगी मेरे साथ ही जाओ। क्यों साथ जाएंगे हम तुम्हारे? हम तुमसे साफ साफ कह चुके हैं हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब तुम हमसे बात तक नहीं करोगे और हमारे रास्ते में नहीं आओगे। ईशान, हमें घर जाना है, हमें चाबी दो। तुम किस हक से इतनी मनमानी कर रहे हो ईशान? मनमानी नहीं कर रहा हूँ, बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। दैट्स ऑल। तुम हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ईशान, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तुम जानते हो। उर्मी, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ सुनाई नहीं देता। और हाँ, हमारे बीच कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ कि तुम नाराज हो जाओ और रिश्ता तोड़ दो। ओके? इशू हुआ ईशान, बहुत बड़ा इशू हुआ। हमारी जिंदगी के हर हिस्से में दखल है आप। घर से लेके बाहर तक, दोस्ती से लेके रिश्तेदारी तक, हर जगह पहुंचे आपकी।
हमारी कोई बात आपसे छुपी नहीं है। कितने बड़े बेवकूफ है ईशान, आपकी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे हम अनजान हैं। हमें ये नहीं पता कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आप किससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कहने को तो हम आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ईशान कि हम आपके आउटर सर्कल से भी बाहर हैं। For God's sake, प्लीज ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये सच नहीं है और ये तुम भी जानते। ये नहीं सोचो तो फिर क्या सोचे ईशान? और ड्राइवर को भेज के आपको क्या लगता है हम घर नहीं जा सकते? ड्राइविंग नहीं आती हमें? रुक जाओ उर्मी। जानना चाहती हो ना कि मेरी लाइफ में कौन है? तुम जानना चाहती हो कौन है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ? ठीक है, मैं बताऊंगा। I will tell you who's that girl. क्या बात कर रही है उर्मी? हाँ भैया, ईशान ने हमें खुद प्रॉमिस किया है कि कल वो अपनी गर्लफ्रेंड से हमें मिलवा रहा है। हाँ उर्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारा नाराज होना और बात ना करना सफल हो गया। वो नहीं पता भैया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन भैया वो अचानक से तैश में आ गया और फिर उसने कहा कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे। अगर कहा है तो मिलवाएगा। बस भैया वो एक बार हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दे, एक बार हम उसे जान ले, फिर हम दामिनी आंटी को बता देंगे। दामिनी आंटी भी खुश हो जाएंगी और फिर जल्दी से ईशान की शादी हो जाएगी और हमारे सर से भी ये बोझ उतरेगा। ईशान, ये तुमने अच्छा किया कि उर्मी को प्रपोज करने का डिसाइड किया, पर इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला मतलब कैसे? भैया, जब से मैंने सम्राट को मुंबई में देखा है ना, आई एम रियली वरीड। मैं नहीं चाहता कि सम्राट दोबारा उर्मी की जिंदगी में आकर कोई गड़बड़ करे, सब तहस नहस कर दे। और एक बार अगर मेरी शादी उर्मी से हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, राइट? सम्राट उर्मी के बारे में सोचने से भी डरेगा। एग्जैक्टली भैया, मैं भी यही चाहता हूँ। और एक बार अगर मेरी उर्मी के साथ शादी हो गई ना, उसके बाद मैं बेझिझक, बिना किसी टेंशन, बिना किसी रोक टोक के उनका ध्यान रख पाऊंगा। और उसके बाद अगर सम्राट आया ना तो मुंह की खाएगा मुझसे। बिल्कुल सही कह रहे हो ईशान। इसीलिए भैया मैं जल्द से जल्द उर्मी को प्रपोज करके उसके साथ शादी करूं। ईशान, वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने घर वालों को कैसे मनाओगे? तुमने कहा था कि वो लोग इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ होंगे। या एक बार मैं उर्मी से बात कर लूं, वो बस हाँ कह दे, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करके घर वालों को भी मना लूंगा, उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ईशान, पता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जिस तरह तुम उर्मी के बारे में सोचते हो, उसके बारे में कंसर्न रहते हो, मुझे लगता है कि तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो। काश उर्मी की शादी तुमसे हुई होती। सम्राट की खबर सुनकर ना मैं बहुत परेशान हो गया था, और अब मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई। भैया, यू डोंट वरी, मैं हूं ना। और मैं सम्राट को उर्मी का सुख चैन छीनने ही नहीं दूंगा।